ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमने करीबन इस सीरीज के अंदर जो अभी ये जो वैकेंसी आने वाली है आई की जो वैकेंसी आने वाली है 2020 के अंदर करीबन 2700 पोस्टें आएगी इसकी। तो अभी हमने मिक्स सीरीज में ये सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं एमसीक्यू की। तो अभी तक मैंने 1 से 90 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियो देख लें और आगे जो ये वीडियो है अपने 91 से अभी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहला नेटवर्क था जिसके साथ इंटरनेट का विचार शुरू हुआ। तो पहला नेटवर्क जो था वो कौन सा था, वो था अर्पानेट। कौन सा नेटवर्क था, वो था अर्पानेट। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए मुख्य एजेंडा शब्द के साथ एक नेटवर्क प्रदान करता है। मतलब द मेन एजेंडा ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन इज टू प्रोवाइड नेटवर्क विथ स्ट्रिक्ट। तो ये किसके साथ, तो ये जो होता है वो होता है प्राइवेसी के साथ। किसके साथ, प्राइवेसी। सही आंसर होगा इसका ए। स्मार्ट कार्ड इज, तो मतलब स्मार्ट कार्ड क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। तो स्मार्ट कार्ड क्या होता है, एक ये माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। 94, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो कह रहा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन का जो एक प्रकार जो नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है और किसके माध्यम से नहीं होता है वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कनेक्शन का प्रकार नहीं है, जैसे एलटी होता है, डीएसएल होता है, डायल अप होता है, सैटेलाइट होता है, लेकिन केबल के द्वारा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के तैनात करने के लिए क्षमता प्रदान करता है और उपभोक्ता द्वारा सर्जित प्रोग्रामिंग भाषाएं, पुस्तकालय, सेवाएं, उपकरण का उपयोग करके बनाया गया या प्राप्त कर अनुप्रयोगों को प्रदाता द्वारा समर्पित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो अपने यहाँ पे 95 का जो सही आंसर आएगा वो है यहाँ पे PAS। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ए। चूज द ओड वन आउट, मतलब यहाँ पे इसमें एक विषम चुनना। तो यहाँ पे इसमें विषम चुनना है। तो यहाँ पे 96 का क्या होगा, देखिए, ब्रूट फोर्स अटैक, ये एक अपने एंटीवायरस से रिलेटेड, अटैक से रिलेटेड है, हैकर से रिलेटेड। अनएथिकल क्रैकर, की स्टॉक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ देख सकते हैं एक वर्चुअल रियलिटी जो होता है जिसे हम VR बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये एक यूनिक है और एक ओड है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMS। CMS की फुल फॉर्म क्या है। तो CMS की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो CMS की फुल फॉर्म है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सही आंसर होगा इसका डी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर एप्लीकेशन एंड सर्विस ऑफर ओवर द इंटरनेट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग और सेवाओं को संदर्भित करता है और इंटरनेट पर की गई पेशकश है। तो उससे क्या कहा जाता है, ये एप्लीकेशन और एक सर्विस ऑफर होता है। तो उससे क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या कहा जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब यहाँ पे जैसे ऑनलाइन कोई भी आप डेटा वगैरह जो सेव रखते हो उसे क्या कहा जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। ICANN की स्टैंड क्या है, तो ICANN की जो स्टैंड होती है वो क्या है, वो है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। तो सही आंसर होगा ए। इज कंपनी दैट अलाउ अस टू एक्सेस द इंटरनेट, मतलब एक कंपनी है जो हमें एक्सेस करने की अनुमति देती है। जो इंटरनेट को अनुमति देती है एक्सेस करने को, वो कौन देती है, वो आपको हमेशा पता रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इंटरनेट के लिए जो होता है वो होता है ISP। ISP जो होता है क्या होता है, ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो इंटरनेट की सुविधा आपको प्रदान करता है। तो इसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका सही आंसर है बी। FTP जो होता है क्या करता है, ये करता है अपने फाइलों को ट्रांसफर। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म ध्यान रखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। is the server that act an intermediate
3 4 रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट सीकिंग रिसोर्स फॉर अदर सर्वर, मतलब एक सर्वर है जो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और अन्य सर्वर से संसाधनों की मांग करने वाले ग्राहकों से अनुरोध करता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है प्रॉक्सी सर्वर। क्या कहा जाता है? प्रॉक्सी सर्वर। सही आंसर होगा ए। इस क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर पर बनाया गया है और ग्राहक के बीच एक अलग नियंत्रण और डेटा कनेक्शन का उपयोग करता है। उस सर्वर को क्या कहा जाता है? तो उस सर्वर को जो कहा जाता है उससे कहा जाता है एफटीपी सर्वर, जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर होता है। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार है। तो यहाँ कंप्यूटर सिस्टम में जो नेटवर्क की सुरक्षा के लिए जो खतरा के जो प्रकार है, जो अटैक के थ्रेट के जो प्रकार है, वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो होते हैं एक होता है इंटरप्शन, एक होता है इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, और एक होता है मॉडिफिकेशन, और एक होता है फैब्रिकेशन। मतलब इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। देख लीजिए, आप एक बार मिला लीजिए इसको। सही आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिस्तरीय वास्तुकला के लिए सही है? मतलब 3 टायर आर्किटेक्चर जो होता है इसमें से कौन सा सही है वो बताना है यहाँ पे। तो 3 टायर जो होता है वो होता है इट इज मोर सिक्योर। क्या होता है? इट इज मोर सिक्योर, मतलब उसमें बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पंचक के लिए सही है? मतलब यहाँ ट्रू है पिकोनेट, जो पिकोनेट के लिए जो ट्रू है इसमें से वो आपको यहाँ पे बताना है। तो पिकोनेट के लिए जो ट्रू है, पिकोनेट क्या होता है? एक एड हॉक नेटवर्क होता है। क्या होता है? एक एड हॉक नेटवर्क। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा देखो यहाँ पे सी में दे रखा है एड हॉक नेटवर्क होता है। और ये जो पिकोनेट होता है जो अपने ब्लूटूथ में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो सही आंसर होगा सी और डी, मतलब देखे तो आंसर इसका राइट ई होगा। और पिकोनेट सॉरी ब्लूटूथ जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो नेटवर्क यूज किया जाता है वो कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो ब्लूटूथ में 10 मीटर की रेंज होती है। ओनली फॉर कितने मीटर की रेंज होती है? 10 मीटर की। www.yahoo.com में www का क्या अर्थ है? तो www का जो अर्थ है वो क्या है यहाँ पे? ये नॉर्मल इजीली क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब। सही आंसर होगा इसका बी। इंटरनेट की मूल संचार भाषा या प्रोटोकॉल है। तो यहाँ देख सकते इज आर द बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल और द इंटरनेट। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होता है और बेसिक लैंग्वेज जो होती है? तो यहाँ पे 107 का सही आंसर होगा, वो होगा टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन 192.9 200.155 से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए। तो ये जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? तो ये जो है आईपी एड्रेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आईपी एड्रेस से। जो कई कंप्यूटरों को इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है और एक ही इंटरनेट कनेक्शन और आईपी पते का उपयोग करता है, उससे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है उससे कहा जाता है आईसीएस। क्या कहा जाता है? आईसीएस कहा जाता है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये भी क्वेश्चन, आईसीएस। तो आईसीएस किसे कहा जाता है? जो कई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है और एक ही इंटरनेट कनेक्शन और आईपी पते का उपयोग करता है। The amount time take by data packet to move across the network connection is term of, मतलब डेटा पैकेट द्वारा समय की मात्रा को पार करने में एक समय लगता है, उस इंटरनेट कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो उससे जो कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे कहा जाता है लेटेंसी। सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, समटाइम कॉल्ड माइक्रोसाइट इज स्मॉल वेबसाइट डेडिकेटेड द स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब ये कह रहा है जो कभी कभी एक माइक्रोसाइट कहा जाता है, जो एक छोटा सा होता है, जो एक विशिष्ट विषय के लिए समर्पित वेबसाइट होती है, तो वो वेबसाइट जो होती है उससे क्या कहा जाता है? मिनी साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी साइट। सर्वर उपयोगकर्ताओं को एक होस्ट कंप्यूटर लॉगिन करने में सक्षम बनाता है और वे कार्य करें जैसे कि रिमोट पर कार्य कर रहे हैं, वो कंप्यूटर कौन सा होता है, उससे क्या कहा जाता है? तो रिमोट पे जो कार्य करता है उससे कहा जाता है टेलनेट सर्वर। कौन सा? टेलनेट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये दूरस्थ कंप्यूटर है, तो इन दोनों को आपस में एक्सेस करने के लिए जो यूजर एक्सेस कर सकता है दूर से, जिसका यूज किया जाता है रिमोट लॉगिन। क्या यूज किया जाता है? रिमोट लॉगिन सिस्टम। तो रिमोट लॉगिन के लिए जो सर्वर यूज किया जाता है वो कौन सा सर्वर है? वो है टेलनेट सर्वर। कौन सा? टेलनेट सर्वर।
विच ऑफ द फॉलोइंग द सेट रूल ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए नियमों का एक समूह होता है। तो फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए जो समूह होता है वो कौन सा होता है, वो होता है HTTP, क्योंकि WW में जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, HTTP, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सही आंसर होगा इसका सी, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इज ए TCP/IP प्रोटोकॉल यूज द सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। तो ये जो रिसीविंग मेल के लिए जो सेंडिंग और रिसीविंग मेल के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, वो किया जाता है SMTP। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो व्यक्तिगत बैकअप के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर की अनधिकृत प्रतिलिपि होती है। तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करने और नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे व्यक्ति के लिए कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का उपयोग करने वाले व्यक्ति का संदर्भ होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो ये जो टर्म्स जो होती है वो किसके लिए, ये जो है हैकर के लिए। किसके लिए है, हैकर के लिए। सही आंसर होगा ए। बेस बैंड सिग्नल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बेस बैंड सिग्नल के लिए जो यहाँ पे कथन जो ट्रू है वो बताना है बेस बैंड सिग्नल के लिए। तो बेस बैंड सिग्नल के लिए क्या होता है, इट इज द शॉर्ट सिग्नल होना चाहिए और एक होना चाहिए इट्स फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली क्लोज टू 0। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी। जो एक विशेष HTML टैग है जिसका उपयोग सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है वेब पेज के बारे में, लेकिन वेब ब्राउजर में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो प्रदर्शित नहीं किया जाता है तो वो क्या नहीं किया जाता, मेटा टैग जो होता है वो प्रदर्शित नहीं किया जाता है। सही आंसर होगा सी। एक प्रोग्राम है जो आपके फाइलों की खोज करने की अनुमति देता है और एक या एक से अधिक FTP सर्वर उपलब्ध होते हैं, उससे क्या कहा जाता है, तो उससे कहा जाता है आर्ची। क्या कहा जाता है, आर्ची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फिशिंग के समान है लेकिन संदर्भित है ईमेल के बजाय SMS पर धोखाधड़ी वाले संदेश भेजे गए हैं। तो उससे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एसमाइसिंग, मिसिंग। सही आंसर होगा इसका डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी जो ये क्वेश्चन अभी अपने 30 MCQ क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, जो 91 से लगा के 120 तक थे। आगे की सीरीज हम कल करेंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।